सुभाष हत्याकांड का फिर से किया एक और नया खुलासा। परिहार आरोपी अंतर्गत सांख्यू में पत्रकार सुभाष कुमार की दिनांक 20 मई 2022 हत्या हुई थी, जहां बेगूसराय पुलिस अधीक्षक ने घटना का उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बखरी अनुमंडल पुलिस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इस घटना में शामिल 2 अपराधी के घर की कुर्की जब्ती भी किया गया था। पुलिस दबिश के कारण अपराधी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि 3 आरोपित तो घटना करने के बाद से ही वहां से फरार हो गया था। फरार तीनों आरोपित की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से चंदन नगर क्षेत्र से किया गया, जहां बंगाल पुलिस ने अपराधी को बेगूसराय पुलिस को सौंप दिया। पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार उर्फ गोलू पेशुन्य, सुशील महतो सा छोटी रानी, सखरपुरा थाना, गंगौर जिला खगड़िया, जो गिरफ्तारी के डर से फर्जी आधार कार्ड बनाकर चंदन नगर थाना अंतर्गत पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मी को बखरी परिहारा थाना द्वारा दिनांक 9 जुलाई 22 को पुलिस रिमांड पर लाया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जहां पूछताछ के दौरान हत्याकांड का अभियुक्त ने बताया कि सांखो गांव की एक लड़की द्वारा दिनांक 20.0522 को नवीन महतो की शादी में डीजे पर डांस करने हेतु बुलाया गया था। डीजे पर डांस करने के क्रम में रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार, सौरव कुमार उर्फ गोलू को सांखो के ग्रामीणों के साथ नाचने के दौरान विवाद हुआ। बदला लेने के दौरान बाबुल राठौर उर्फ बबलू पे महेश शर्मा के साथ मिलकर पूर्ण शाम में पुराने विवाद का बदला लेने सांखो गांव के मंदिर के पास पहुंचकर रोशन कुमार, प्रियांशु कुमार, सौरभ उर्फ गोलू एवं बाबुल राठौर उर्फ बबलू का ग्रामीणों तथा सुभाष के साथ पुनः नोकझोंक हुआ। उसी क्रम में प्रियांशु एवं रोशन के द्वारा पत्रकार सुभाष कुमार को गोली मारी गई, जहां पत्रकार सुभाष वहीं गिर गया। भागने के बाद अभियुक्त रोसड़ा स्टेशन, दलसिंहसराय स्टेशन, बरौनी स्टेशन होते हुए मध्य प्रदेश कटनी लिए रवाना हो गए। फिर वहां से दिल्ली गए, फिर उड़ीसा में कुछ दिन रहने के बाद हुगली पश्चिम बंगाल जिला चंदन नगर में फर्जी आधार कार्ड बनाकर किराए के मकान में रहने लगे। बेगूसराय पुलिस द्वारा लगातार आईबी के द्वारा सभी राज्यों की पुलिस के साथ छापेमारी किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिला चंदन नगर, पश्चिम बंगाल, थाना कांड सन 0-153-22 दिनांक 30 जून 22 धारा 465, 468, 471, 120, 34/0-0 विट में न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उस कांड से इस हत्याकांड में रिमांड किया गया, जिन्हें दिनांक 9 जुलाई 22 को बेगूसराय 30 जून 22 धारा 465, 468, 471, 120, 34/0-0 विट में न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उस कांड से इस हत्याकांड में रिमांड किया गया, जिन्हें दिनांक 9 जुलाई 22 को बेगूसराय पुलिस के द्वारा रिमांड पर लिया गया। डंडा पूछताछ के क्रम में संलिप्तता स्वीकार किया गया। हत्याकांड में प्रयुक्त एक देशी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। पत्रकार हत्याकांड के सभी आरोपित को पुलिस जेल भेज। सुभाष हत्याकांड में बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 मेन अपराधी जिन्होंने गोली, उनको बेगूसराय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैं इसमें आपको बता दूं कि घटना के बाद 30/6/2022 को सभी अभियुक्तों को घरों पे कुर्की की गई थी। उसके बाद से इसमें जो 2 मेन अपराधी थे, रोशन और प्रियांशु, और उनका एक और दोस्त था सौरव, इन तीनों की बेगूसराय पुलिस को तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ बखरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जो लगातार इस पे काम कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद से ही ये लोग बगल में जो हमारे उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पे इन लोग के होने की सूचना आई थी। लगातार हम लोग वहाँ की पुलिस से संपर्क में थे, इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे थे और इसमें कल हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है कि तीनों को गिरफ्तार करके यहाँ बेगूसराय लाया गया है और इनसे पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो घटना का कारण सामने आया है वो ये है कि इसमें जो एक मेन अभियुक्त है प्रियांशु, इसकी एक उसी गांव की एक लड़की है जो कि इसकी एक दोस्त है। घटना के दिन गांव में एक व्यक्ति नवीन महतो की शादी थी और शादी में डीजे का आयोजन किया गया था। तो इस लड़की ने अपने दोस्त प्रियांशु को फोन करके डीजे पर डांस करने के लिए बुलाया था, जहाँ पे यह प्रियांशु अपने दोस्तों के साथ आया था। चूंकि प्रियांशु गाँव के बाहर का आदमी था और ये गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा था, इस बात को लेके ग्रामीणों और प्रियांशु और उसके जो दोस्त हैं रोशन वगैरह, इनके साथ में विवाद हुआ था, झड़प हुई थी। इसके बाद प्रियांशु रोशन वापस वहां से गए और ये लोग खगड़िया में जाके रहने वाले, वहां पे अपने अन्य साथी अपराधियों को इन्होंने इकट्ठा किया और बदले की भावना से ये लोग वापस उसी गांव में दोबारा आए शाम को।
जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पे जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई। और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने, प्रियांशु और रोशन ने, दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद प्रियांशु, रोशन और सौरभ और जो इनके अन्य साथी थे, ये लोग दलसिंहसराय स्टेशन से बरौनी होते हुए पहले ये लोग मध्य प्रदेश गए और वहाँ से उड़ीसा और बंगाल गए। तो घटना के बाद से ही जो टीम लगातार काम कर रही थी, हम लोग को इस बारे में सूचना मिली थी। हम लोग ने बंगाल पुलिस और उड़ीसा पुलिस के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था और लगातार हम लोग उनसे संपर्क में थे। और अभी चंद दिनों पहले इनकी गिरफ्तारी, इन तीनों की गिरफ्तारी बंगाल में हुई। वहाँ पे इन पे एक केस दर्ज किया गया है। बंगाल में ऐसा पाया गया कि ये लोग जब ये लोग दोबारा आए तो वापस से इनकी ग्रामीण और स्पेशली वहाँ पे जो पत्रकार थे सुभाष, उनके साथ इनकी दोबारा झड़प हुई। और उसी लड़ाई के क्रम में इन्होंने, प्रियांशु और रोशन ने, दोनों ने मिलकर सुभाष को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद प्रियांशु, रोशन और सौरभ और जो इनके अन्य साथी थे, ये लोग दलसिंहसराय स्टेशन से बरौनी होते हुए पहले ये लोग मध्य प्रदेश गए और वहाँ से उड़ीसा और बंगाल गए। तो घटना के बाद से ही जो टीम लगातार काम कर रही थी, हम लोग को इस बारे में सूचना मिली थी। हम लोग ने बंगाल पुलिस और उड़ीसा पुलिस के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया था और लगातार हम लोग उनसे संपर्क में थे। और अभी चंद दिनों पहले इनकी गिरफ्तारी, तीनों की गिरफ्तारी बंगाल में हुई। वहाँ पे इन पे एक केस दर्ज किया गया है। बंगाल में ऐसा पाया गया कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सिम और फर्जी कागजात बना के एक आदमी के घर में रह रहे थे। तो वहाँ पे सस्पिशन क्रिएट हुआ और वहाँ पे इनकी अरेस्टिंग हुई और उसके बाद हम लोग से संपर्क किया गया, तो वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले बेगूसराय पुलिस की एक स्पेशल टीम बंगाल गई थी और इन लोग को वहाँ से हम लोग ट्रांजिट रिमांड पे लेके आए हैं। और यहाँ पे माननीय न्यायालय से हम लोग ने इनको पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ की, तो उसमें ये सारी चीजें पता चली है। इनको यहाँ लाने के बाद इनके घरों पे तलाशी ली गई और उसमें एक हथियार पुलिस को मिला है, एक देसी कट्टा जब्त हुआ है। और पूछताछ में ये पता चला है कि घटना में जो हथियार इन लोगों ने प्रयोग किया था गोली मारने के लिए, वो यही है। तो इसकी भी हम लोग FSL जांच कराएंगे। तो मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इस घटनाक्रम के सभी अपराधियों को अब बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और इस घटना में हम लोग ने FSL की टीम बुलाई थी, वैज्ञानिक तौर पे इसका जांच कराया है और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस बेगूसराय पुलिस को मिले हैं। तो मैंने इसमें बहुत जल्दी एक प्रोसिक्यूशन की जो हमारी टीम है, उनकी भी एक बैठक बुलाई है। अब हमारी कोशिश ये है कि जल्दी ही हम इस केस में अपना अनुसंधान, जो कि हम लोग काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं, और इसमें हम लोग जल्दी चार्जशीट दायर करेंगे और इस केस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले जाके इन सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देंगे।